राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 5th क्लास है और आज की क्लास में हम बहुत से आंदोलन देखेंगे जिन्होंने हमारे भारतीय समाज में बहुत बदलाव किए थे और कुछ हम जनजातीय आंदोलन भी देखेंगे। तो मेन जैसे ब्रह्म समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, आर्य समाज हुआ और तुम्हारे जो जनजातीय आंदोलन हुए थे वो हम सब यहाँ देखेंगे। ये ऐसी क्लास है कि यहाँ से आप RW या एग्जाम्पल पे कहीं भी सेट लगा रहे होंगे, एक क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिल रहा होगा और RPF में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में, इस बात की पूरी गारंटी। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो हमारे आंदोलन में अलग अलग व्यक्ति हुए हैं, महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, उनके बारे में देखेंगे अलग अलग, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन बनता है और उनकी किताबें वहीं देखेंगे। और उसके बाद हम वायसराय की एक क्लास करेंगे, तो 2 क्लास और होंगी और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री 7 क्लासों में हमारी खत्म हो जाएगी, जिसके लिए आप बहुत बुकें पढ़ते हो, घंटों घंटों आप क्लास लेते हो, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाती। 7 क्लास करने के बाद आप कहीं भी कोई भी पेपर सेट कहीं से भी लगा लेना, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज स्थापना कब हुई? 1828 में स्थापना हुई ब्रह्म समाज की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। कहां? कलकत्ता में। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसने स्थापना करी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन रॉय जो थे, इन्होंने स्थापना करी ब्रह्म समाज की। जब ब्रह्म समाज की भारत में स्थापना हुई तब गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल उस टाइम गवर्नर जनरल थे कौन? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये 1828 से लेके 1835 तक हमारे भारत के वायसराय रहे थे। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये पहले गवर्नर जनरल, अगर पूछे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई क्यों थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, उस टाइम हमारे समाज में एक प्रथा चल रही थी, सती प्रथा, और उस प्रथा का अंत कर दिया ब्रह्म समाज ने। सती प्रथा का अंत कर दिया किसने? ब्रह्म समाज ने। कौन कौन थे सती प्रथा के अंत में जिन्होंने मेन रोल निभाया? वो थे राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके दोनों के प्रयासों से हमारे यहाँ सती प्रथा बंद हो गई। और दास प्रथा का भी अंत किया। दास प्रथा का भी अंत किया। दास प्रथा के अंत में जो मेन रोल निभाया वो निभाया किसने? एक अंग्रेज अधिकारी थे, कर्नल स्लीमन। दास प्रथा के अंत में इन्होंने मेन रोल निभाया किसने? कर्नल स्लीमन जो थे इन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद राजा राम मोहन रॉय जो थे, इन्होंने और कार्य भी किए। 1814 में इन्होंने एक सभा की स्थापना की जिसका नाम था आत्मीय सभा। पेपर सेटों में आपने बहुत देखा होगा, आत्मीय सभा की स्थापना की 1814 में। RPF में डेट पूछी जाएगी आपसे, डेट, क्योंकि TCS डेटों पे खेलती है और RPF TCS ही कराएगी। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में हुई। 1825 में इन्होंने कॉलेज खोला, कौन सा? वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी राजा राम मोहन रॉय ने। कब? 1825 में। राजा राम मोहन रॉय ने भारत में पहला कॉलेज खोला था 1817 में, जिसका नाम था क्या? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज कहां खोला गया? कलकत्ता में। राजा राम मोहन रॉय इन्होंने 1817 में कलकत्ता में एक कॉलेज खोला, हिंदू कॉलेज, और जो विदेशी इनके साथ थे इस कॉलेज की स्थापना, वो थे डेविड हेयर। डेविड हेयर ये अंग्रेज थे जिनकी सहयोग से भारत में पहला कॉलेज खोला गया, हिंदू कॉलेज, 1817 में। और बहुत पूछा जाता है कि भारत का पहला कॉलेज कौन सा था? हिंदू कॉलेज था, 1817 में खोला गया कलकत्ता में। डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय ने मिलकर खोला। ठीक, अब इसके बाद इससे आगे देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय जो थे, राजा राम मोहन रॉय जो थे, ये बोलते थे पश्चिम की ओर देखो, पश्चिम की ओर देखो। पश्चिम की ओर देखो का मतलब था कि जैसे अंग्रेजों का रहन सहन है, अंग्रेजों के
चीजें हैं, अंग्रेजों की बोली है, उस पे आप उसे सीखो, उस पे ध्यान दो। मतलब अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी सीखो। इन्होंने कहा था कि भारतीयों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। पश्चिम की ओर देखो, इन्होंने बोला था, इनको बोलते हैं भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे बोला जाता है? राजा राममोहन रॉय को। राजा राममोहन रॉय जो थे, इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया था, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ये समाचार पत्र चलाया था किसने? राजा राममोहन रॉय ने। समाचार पत्र मतलब कि अखबार किसने चलाया था? राजा राममोहन रॉय ने। और इसी में सती प्रथा के बारे में इन्होंने लिखा था। इसी समाचार पत्र में सती प्रथा के बारे में भी इन्होंने लिखा था। ठीक है। अब पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट किसने चलाया था? जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की इन्होंने चलाया था द बंगाल गजट। ये भारत का पहला समाचार पत्र था। लेकिन संवाद कौमुदी भारत का पहला समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन किसी भारतीय ने किया था। प्रकाशन किसने किया था? भारतीय ने। भाई जेम्स हिक्की तो विदेशी थे ना, लेकिन राजा राममोहन राय तो भारतीय थे। और भारत का पहला समाचार पत्र जिसका प्रकाशन किसी भारतीय ने किया था वो था संवाद कौमुदी। राजा राममोहन रॉय ने चलाया था और इसमें सती प्रथा के बारे में उल्लेख है। और ये आरओ के पेपर में पूछा गया है। इसी बार दो स्टेटमेंट में है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र राजा राममोहन रॉय ने चलाया और दूसरा स्टेटमेंट है कि संवाद कौमुदी में सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है। दो स्टेटमेंट थे और दोनों ठीक थे। ठीक है। राजा राममोहन रॉय जो थे, इनकी किताबें हैं दो। किताब जो इन्होंने लिखी है वो है कौन सी? मिरात उल अखबार, मिरात उल अखलाक, और दूसरी है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, मिरात उल अखलाक और प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ये इनकी दो किताबें हैं राजा राममोहन रॉय की। इनके बारे में हमें इतना ही देखना था। ब्रह्म समाज हमने पूरा देख लिया। अब देखेंगे हम क्या? आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज की जो स्थापना हुई वो हुई हमारी कब? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। कहां हुई स्थापना? स्थापना हुई मुंबई में। मुंबई में हुई इसकी स्थापना आर्य समाज की। किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने स्थापना करी थी किसकी? आर्य समाज। ठीक। पेपर में अभी क्वेश्चन बना कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहां हुआ था? ये सीएचएसएल में पूछा गया था, सीएचएसएल में। तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। इनका जन्म कहां हुआ था? गुजरात में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहां हुआ था? गुजरात में। और सीएचएसएल के मेंस में आया था क्वेश्चन। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने करी मुंबई में। कब? 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने दो नारे दिए, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, और पूरब की ओर देखो, पूरब की ओर देखो। राजा राममोहन रॉय ने कहा था पश्चिम की ओर देखो, और दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने वो कहा कि पूरब की ओर देखो। जो हमारी भारतीय सभ्यता है इसी पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें अपनी ही चीजों पर जोर देना चाहिए, विदेशी चीजें हमें नहीं सीखनी चाहिए, ये इनका कहना था। इनकी जो फेमस किताब है वो है कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ये इनकी फेमस किताब है। और आर्य समाज से यही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, जो नॉर्मली पूछे जा रहे हैं आजकल। स्थापना 1875 में हुई मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना करी थी। जन्म इनका गुजरात में हुआ था। पूरब की ओर देखो और वेदों की ओर लौटो इनके नारे थे, और सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक थी। ठीक। अब प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, यहां से आजकल एक क्वेश्चन बनता है, हमसे होता नहीं है
क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री इतनी बड़ी है ना कि हम पढ़ते 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 इतना बोर हो जाते हैं कि 1947 के बाद हम पढ़ते ही नहीं फिर, और वहां से अब क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। अब क्वेश्चन इन जगहों से ज्यादा बनते हैं, जैसे आप आरपीएफ वगैरह दोगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठ के आएंगे, यूपी पुलिस में वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। प्रार्थना समाज स्थापना कब हुई? 1867 में। बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली किसी से होता नहीं है प्रार्थना समाज, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। आर्य समाज और ब्रह्म समाज के बारे में सभी को पता रहता है। स्थापना 1867 में कहा? मुंबई में। मुंबई में इसकी स्थापना हुई 1867 में। किस किसने मिलकर चलाया था? महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, इन दोनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना करी। कहा? मुंबई महाराष्ट्र में। क्यों करी थी स्थापना? दलित वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए स्थापना हुई किसकी? प्रार्थना समाज की। और जो मेन काम था प्रार्थना समाज का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर जगह देखा जाता है, प्रार्थना समाज ऐसा समाज था जिसने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। पेपर में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रार्थना समाज का था, और ऑप्शन होगा ये, हमें सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया था प्रार्थना समाज ने। कैसे हमें पता चला? प्रार्थना समाज की स्थापना जब हुई, प्रार्थना समाज ने जब मुंबई में कार्य किए तो एक वुमेन यूनिवर्सिटी खोली गई, पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया। कहां? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से? डीडी कार्वे इनके सहयोग से इन्होंने पहला महिला विश्वविद्यालय खोला पुणे महाराष्ट्र में 1916 में। 1916 में। यही पूछा जाता है कि पहली वुमेन यूनिवर्सिटी कहां बनी थी? तो पुणे महाराष्ट्र में 1916 में। किसने बनाई थी? डीडी कार्वे। और ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, आपने पेपर सेटों में शायद लगाया हो। ठीक है। प्रार्थना समाज स्थापना 1867 में मुंबई में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना करी थी। दलित वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए स्थापना हुई। महिलाओं की शिक्षा पर इसने जोर दिया और पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया। कहां? 1916 में, पुणे महाराष्ट्र में। डीडी कार्वे ने खोला था। और ये क्वेश्चन हर जगह आप देखते होंगे, डीडी कार्वे वाला। ठीक है। प्रार्थना समाज के बाद जो हम आगे देखेंगे वो देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापना हुई इसकी कब? 1784 में। किसने स्थापना करी? विलियम जोन्स ने स्थापना करी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। ये भी पूछा गया है। और किसने स्थापना करी थी? विलियम जोन्स। ये भी पूछा गया। क्यों हुई थी स्थापना? जो भारतीय इतिहास है पुराना, उस इतिहास को अंग्रेजों ने कहा कि हम अपनी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन करेंगे। उस चीज के लिए इसकी स्थापना की गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। और भगवत गीता का ट्रांसलेशन किसमें हुआ? भगवत गीता का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किसने किया? अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बहुत पूछा जाता है। किसने किया था? चार्ल्स विलिकिंस जो थे, इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। यही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम था। स्थापना 1784 में हुई थी। किसने करी थी? विलियम जोन्स ने। ठीक। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बाद जो हमें आगे देखना है वो है हमारा यंग बंगाल आंदोलन।
यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने आंदोलन चलाया बंगाल में, यंग बंगाल आंदोलन। हेनरी विवियन डेरोजियो ने चलाया था ये। इन्हें बोलते हैं भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि, भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि। एक हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो, और इन्होंने एक आंदोलन चलाया बंगाल में, यंग बंगाल आंदोलन। इन्हें बोलते हैं भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किससे हुई थी? हैजा के कारण, हैजा से इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत पूछा जाता है, जो मेन पेपर में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? हेनरी विवियन डेरोजियो, और हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब यंग बंगाल आंदोलन के बाद हम एक समाज पढ़ेंगे, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज। और यहां से क्वेश्चन बना किसमें? एसएससी सीपीओ में, सीजीएल में भी इसमें यहां से क्वेश्चन बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है सत्यशोधक समाज, और बहुत आजकल एग्जामों में आ रहा है। कब स्थापना हुई? 1873 में इसकी स्थापना हुई। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई कहां थी? मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र वाला एरिया था। किसने स्थापना करी थी? ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, इन्होंने स्थापना करी थी। काम क्या किया सत्यशोधक समाज ने? दक्षिण भारत, अगर हम इस बात की पुष्टि करें, ये वाला हमारा जो मैप का एरिया था भाई, ये जो पश्चिमी तट था हमारा, ये महाराष्ट्र वाला एरिया, पश्चिमी तट पे अगर दलित वर्ग के संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा काम किया तो वो थे ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना करी थी मुंबई में। और किसके लिए काम किया था? दलित वर्ग, दलित वर्ग के हितों का संरक्षण। दलित वर्ग के हितों का संरक्षण अगर किसी समाज ने सबसे ज्यादा किया तो वो समाज था सत्यशोधक समाज। ठीक, पेपर में पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फूले। कब करी थी? 1873 में। किसके लिए काम करता था सत्यशोधक समाज? तो महाराष्ट्र में जो दक्कन का एरिया था उसमें सबसे ज्यादा दलित वर्ग के लिए काम किया था, तो इस समाज ने किया था, सत्यशोधक समाज ने। जैसे भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने पूरे भारत में दलित वर्ग के लोगों के लिए काम किया, उसी तरीके से महाराष्ट्र में दलित वर्ग के लोगों के लिए काम किया था ज्योतिबा फूले जो थे इन्होंने। ठीक है, अब इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है, इनकी एक बुक है बहुत फेमस जिसका नाम है क्या? गुलामगिरी, गुलामगिरी। और ये बहुत पूछी जाती है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फूले। ठीक, अब सत्यशोधक समाज हमारा हो गया। अब हम देखेंगे स्वाभिमान आंदोलन। स्वाभिमान आंदोलन ये कहां चला था? ये चला था दक्षिण भारत में। किसने चलाया था? ईवी रामास्वामी पेरियार, इन्होंने ये आंदोलन चलाया था दक्षिण भारत में, स्वाभिमान आंदोलन, दलित वर्ग के लिए। दलित वर्ग के जो लोग थे उनके लिए चलाया था ईवी रामास्वामी पेरियार, इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन दक्षिण भारत में। पूछा जाता है कि दक्षिण स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया था? तो ईवी रामास्वामी पेरियार जो थे इन्होंने कहाँ चलाया था? दक्षिण भारत में इन्होंने चलाया था। ठीक है, बहुत पूछा जाता है आजकल एग्जामों में। अब एक व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये अध्यापक थे हिंदू कॉलेज में, अध्यापक थे किसमें? हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज में ये अध्यापक थे कलकत्ता में। 1856 में एक एक्ट आया, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम।
हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम एक एक्ट आया 1856 में। उस टाइम हमारे यहाँ वायसराय कौन था, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हमारे यहाँ वायसराय था उस टाइम पे। इस एक्ट में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये एक्ट था 1856 में आया था, और वायसराय था हमारे यहाँ लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किससे शादी कर ली, विधवा से इन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है, इन्होंने कलकत्ता में कॉलेज खोला, वैथुन कॉलेज। वैथुन कॉलेज वैथुन कॉलेज खोला कहां, कलकत्ता में। पूछा जाता है कि वैथुन कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे इन्होंने करी थी। कहां करी थी, कलकत्ता में वैथुन कॉलेज की स्थापना। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है क्या, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है, इनकी बुक है जो कि बहुत फेमस है। इन्होंने वैथुन कॉलेज में की स्थापना करी कलकत्ता में, और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया जिसमें इन्होंने विधवा से शादी कर ली, और उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक, अब एक व्यक्ति हमने देखे हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनके गुरु थे कौन, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। बचपन का नाम इनका क्या था, बचपन का नाम था इनका नरेंद्रनाथ दत्त। पूछा जाता है पेपरों में, नरेंद्रनाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। ठीक, इन्होंने 1897 में एक मिशन की स्थापना करी। कौन सा मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने करी कब, 1897 में। और ये हर पेपर सेट में आप इस चीज को देख रहे होंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, 1897 में। कहां, बेलूर जगह है कलकत्ता में, बेलूर कलकत्ता में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 1893 में इन्होंने एक भाषण दिया था, कहां, शिकागो अमेरिका में। शिकागो अमेरिका में एक शहर है, वहां इन्होंने भाषण दिया था। कब, 1893 में। ये बहुत पूछा जाता है पेपरों में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो थे, इनकी एक बुक है बहुत फेमस, और उसका नाम है तुम्हारा, जो इनकी बुक है उसका नाम है आपका कर्मयोग। इनकी बहुत फेमस बुक है कर्मयोग, और बहुत आती है एग्जामों में कर्मयोग। ठीक है, तो ये चीजें थी जो स्वामी विवेकानंद से संबंधित थी। ये हमारे वो आंदोलन थे जो हमारे भारतीय समाज में सुधार करने के लिए हुए। कुछ आंदोलन हमारे जनजातियां जो थी भारत में, उन्होंने भी किए थे, और वो भी आंदोलन बहुत फेमस है, और नॉर्मल लोगों को याद नहीं होते क्योंकि बुक में तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। आपने जहां से भी पेड कोर्स वगैरह ले रखे होंगे, वहां से भी अगर आप इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको फ्री में एकदम इतनी सटीक चीजें मिल रही है कि शायद आपको इस चीज का भी अंदाजा नहीं है। जब आप इन चीजों को एग्जामों में डायरेक्ट देखोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ कुछ है। ठीक है, तो अच्छी तरह से अपना पढ़ते रहो। ठीक, जनजातीय आंदोलन में जो हम सबसे पहला आंदोलन देखेंगे वो देखेंगे सन्यासी विद्रोह। ठीक, कब हुआ ये, 1770 से 1782 के आसपास ये चला था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि सन्यासी विद्रोह था क्या और किस चीज के लिए चला। तो सन्यासी विद्रोह जो था वो अंग्रेजों ने चलाया था। जो सन्यासी लोग थे, जो उनसे रोड टैक्स वगैरह लेने की इन्होंने बात की, तो इसके विरुद्ध चलाया गया सन्यासी विद्रोह। कहां चला गया, कलकत्ता में। ठीक, सन्यासी विद्रोह का वर्णन कौन सी किताब में है, किताब है आनंद मठ। आनंद मठ एक पुस्तक है, किसने लिखी है ये, बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने लिखी है ये किताब। ये लेखक हैं इसके आनंद मठ के, और इसी आनंद मठ में बात बोली गई है सन्यासी विद्रोह के बारे में। अगर किसी
बुक में बताया गया है। तो वो बुक है आनंद मठ। लिखी किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहाँ हुआ था ये विद्रोह? कलकत्ता में। अब जो मेन क्वेश्चन ये आता है कि जब सन्यासी विद्रोह हुआ तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग रहा और 1770 से 1782 के आसपास ये आंदोलन चला, सन्यासी विद्रोह। तो वारेन हेस्टिंग उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल था। तीन चीजें जो आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तीनों में बहुत अंतर है और तीनों याद रखनी है। सन्यासी विद्रोह कलकत्ता में हुआ, आनंद मठ पुस्तक में इसके बारे में वर्णन है। और उस टाइम जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था हमारा कौन? वारेन हेस्टिंग। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग के ही टाइम पे आया था। अब दूसरा जनजातीय आंदोलन जो हमारे यहाँ हुआ वो हुआ था कौन सा? सन्यासी विद्रोह के बाद जो हुआ संथाल विद्रोह, बहुत फेमस है और बहुत आता है एग्जामों में। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1856 में। कहां हुआ? झारखंड में। झारखंड में हुआ। किसने किया था? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू दो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संथाल विद्रोह किया 1856 में झारखंड में। उस टाइम हमारे यहाँ का जो वायसराय था कौन था? गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल या वायसराय नाम एक ही है, पद एक ही है वो, लेकिन नाम बदल दिए गए थे उनके। तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। जब मैं गवर्नर जनरल आपको पूरे पढ़ाऊंगा, एक बार आपकी मॉडर्न हिस्ट्री फिर रिपीट होगी पूरी। तो जब हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो जितनी हमने अब तक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है वो सगरी हमारी रिपीट हो जाएगी, उसमें डेट के हिसाब से। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री अपनी उंगलियों पे ले लोगे, इस बात की पूरी गारंटी है। उंगलियों पे आपको डेटा याद होंगी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की। संथाल विद्रोह 1856 में हुआ झारखंड में। सिद्धू और कान्हू इन्होंने ये किया अंग्रेजों के खिलाफ। तो गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड डलहौजी। चाहे गवर्नर जनरल बोले चाहे वायसराय बोले, पद एक ही आदमी का है, बस नाम चेंज कर दिए थे। पहले गवर्नर जनरल बोलते थे, फिर बाद में नाम बदल के वायसराय कर दिया। ठीक है। और बहुत पूछा जाता है कि जब संथाल विद्रोह हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक। संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह के बाद जो अगला विद्रोह देखेंगे वो हम देखेंगे नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ? 1860 में। कहां हुआ? कलकत्ता में। किसने किया? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास दो भाई थे, इन्होंने किया था नील विद्रोह 1860 में कलकत्ता में। नील विद्रोह के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है नील दर्पण। नील दर्पण। और इसके लेखक बहुत पूछे जाते हैं कि नील दर्पण किसकी किताब है? दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र ये लेखक हैं किसके? नील दर्पण के। नील दर्पण किताब किसने लिखी है? दीन बंधु मित्र ने लिखी है नील दर्पण। ठीक है। नील विद्रोह 1860 में कलकत्ता में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास इन्होंने चलाया था। किताब लिखी गई इसके ऊपर नील दर्पण। किसने लिखी? दीन बंधु मित्र। अब इसके बाद हम देखेंगे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 में। कहां? झारखंड में। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में ये विद्रोह हुआ था। किसने चलाया था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। इन्हें बोलते हैं झारखंड के लोग जगत पिता। जगत पिता या धरती आबा। धरती आबा ये इनकी उपाधि थी। जगत पिता या धरती आबा किसकी? बिरसा मुंडा जो थे इनकी। और इन्होंने एक विद्रोह चला था 1899 में। कौन सा? मुंडा विद्रोह झारखंड में। ठीक है। बहुत पूछा जाता है कि जगत पिता किसकी उपाधि थी? तो बिरसा मुंडा जो थे इनकी उपाधि थी
जगत पिता। अब एक विद्रोह है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह, सभी ने ट्रिपल आर मूवी देखी है। जो ट्रिपल आर मूवी है वो इसी विद्रोह पे बनी है, रंपा विद्रोह पे। कहां हुआ है? आंध्र प्रदेश में। पेपर में क्वेश्चन आता है कि रंपा विद्रोह कौन सी जनजाति ने किया था? तो जिस जनजाति ने ये विद्रोह किया वो जनजाति कौन सी थी? चैंचू। चैंचू जनजाति थी जिसने विद्रोह किया था, रंपा विद्रोह। और जो इसके मेन लीडर थे वो कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। ये इसके मेन लीडर थे, अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह के आंध्र प्रदेश में हुआ था। जनजाति कौन सी थी जिसने आंदोलन किया था? चैंचू जनजाति थी। कब हुआ था ये? 1922 में। 1922 में ये हुआ था। ठीक है, तो रंपा विद्रोह हो गया। अब इसके बाद जो अगला विद्रोह जो पेपर में बहुत आता है, मैंने आपको पहले भी ये बताया है, कौन सा था वो? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहां कब हुआ था? 1921 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना डेट पे, डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। कहां हुआ था? मालाबार तट, केरल में। मालाबार तट केरल में ये हुआ था। मालाबार तट केरल में किसने किया था? मुस्लिम किसानों ने किया था। मुस्लिम किसानों ने, मुस्लिम किसानों ने विद्रोह किया था। कौन सा? मोपला विद्रोह। बहुत पूछा जाता है। इसके बाद जो हम अगला देखेंगे वो है हमारा कौन सा? बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। बहावी आंदोलन किसने किया था? सर बहावी आंदोलन जो किया था ये चला था पटना बिहार में। जो मेन केंद्र था पटना बिहार था इसका, बहावी आंदोलन का था। और चलाया किसने था? अहमद बरेलवी। सर सैयद अहमद बरेलवी जो थे इन्होंने ये चलाया था। सर सैयद अहमद बरेलवी इन्होंने ये चलाया था। कौन सा? बहावी आंदोलन पटना में। और ये बहुत पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद बरेलवी इन्होंने ये चलाया था बहावी आंदोलन पटना बिहार के एरिया में। ठीक है, तो ये जो आंदोलन थे जो डायरेक्ट आपके एग्जामों में कहीं भी पूछे जाते हैं, मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। ठीक है, अब हमारे एक वायसराय की क्लास बची और एक जो मेन कुछ व्यक्ति हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनकी बुक्स बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनता है। मैंने अभी ईपीएफओ का एग्जाम दिया, 4 बुक्स थी, 4 लीडर थे, मैच करना था कि कौन कौन से सही मैच हैं या नहीं। ठीक है, कूट टाइप में वहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे आप आरपीएफ एसआई अगर दोगे तो वहां से क्वेश्चन मिलेगा, आरपीएफ के एग्जाम में जरूर वहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यूपी पुलिस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गांधी जी की किताब आ जाएगी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनकी कोई बुक पूछ लेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छी तरह से क्लास दे। जय हिंद, जय भारत।